नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। कल आपने देखा होगा शपथ ग्रहण श्री नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बने। आप शपथ ग्रहण देख रहे होंगे, लेकिन मुझे उसमें राजनीति का बेशर्म रंग दिख रहा था। इस बार एनडीए को इतना बड़ा जनादेश मिला था, इतना बड़ा जनादेश मिला था कि कुछ भी कर सकते थे। फिर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले और एक ही परिवार के कई मंत्री या सभी पारिवारिक मंत्री ही ज़्यादा दिखाई दिए। उसमें कहीं कम मैंडेट मिलता है, कम जनादेश मिलता है तो पता लगता है कि कोई मजबूरी है, कोई ऐसा गठबंधन है। ठीक है, उसी जाति से मंत्री बनाते। आप तो भीष्म पितामह के तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार देखते रहे। आप लोगों ने महाभारत का सीरियल देखा होगा या पढ़े होंगे। उसमें भीष्म पितामह अपने हस्तिनापुर को बचाने के लिए, अपने हस्तिनापुर के भलाई के लिए खुद ब्रह्मचर्य का पालन किया और प्रतिज्ञा लिए, इसीलिए उनका नाम भीष्म पितामह हुआ। भीष्म नाम हुआ था पहले। मैं महाभारत की कहानी सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जब हस्तिनापुर लूट रहा था, बर्बाद हो रहा था, भाई भाई में लड़ रहे थे आपस में गद्दी के लिए, तो भीष्म पितामह देखने के अलावा और दिल कचोटने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। भीष्म पितामह के पास जो भी आशीर्वाद लेने जाता था, सबको अपने हिसाब से आशीर्वाद देते थे। आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा, कीर्तिमान भवा, जो भी देते थे। ऐसे कल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल भीष्म पितामह की तरह। इन्होंने तो प्रतिज्ञा किया था और परिवारवाद पे अटैक करते थे, चाहे लालू यादव की फैमिली हो या पूरे भारत में। ये आजकल लोकतंत्र बिल्कुल परिवारवाद का बंधक बन गया है। सभी पार्टियां, लगभग कुछ पार्टियों, एक दो पार्टी को छोड़ दें, मैं नाम नहीं लूँगा, तो कुछ पार्टियों को छोड़ दें तो सभी पार्टियां अपने आप को बहुत बड़ा समाजवादी बताती हैं। ये ऐसे बात करते हैं जैसे पूरा समाजवाद का ठेका ले रखा इन्होंने। तो समाजवाद का ठेका लिए थे तो राम मनोहर लोहिया जी से सीखना चाहिए था। हमने तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन किस्से कहानियाँ किताबों में बहुत पढ़ा है। कर्पूरी ठाकुर जी से सीखना चाहिए था, काशीराम से सीखना चाहिए था, और भी ऐसे बहुत महान नेता हैं। क्या उनके वंश में किसी को देखा मंत्री, विधायक, एमपी बनते? इन्होंने बिल्कुल राजनीति को बिजनेस बना दिया। अपने बीबी, बच्चे, फूआ, फूफा, मौसा, मौसी, दादी, दादी, पता नहीं क्या साड़ू साला, जिसको मर्जी उसी के विधायक बनो, तो जिसको मर्जी उसको। और इसमें इनकी गलती नहीं है, इसमें चुनने वाले जनता की भी गलती है। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके पोता पोती के लिए भी ये सीट रिजर्व भी है। वैसे तो SC/ST के लिए रिजर्व है, क्योंकि वो बहुत हालत ख़राब था इनका, बहुत। अभी भी है, रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ पार्टियों ने अपने जाति के नाम पे सीट रिजर्व कर रखे हैं। जाति के नाम पे गठबंधन हो ही जाता है। ठीक है, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी राजनीतिक के बच्चों का, जो नेता उनके बच्चों को नहीं आना चाहिए, लेकिन आते तो उनको स्ट्रगल करना चाहिए। आपने देखा होगा चिड़िया का बच्चा अंडा से निकलता है तो पहले डाल डाल घूमता है, उसी पेड़ पे डाल डाल घूमते, फिर पात पात घूमता है, फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाता है। ऐसा नहीं कि चिड़िया का बच्चा अंडा से निकला और चिड़िया उसको समंदर पार करने ले जाएगी। ऐसा होता है कभी देखा आपने? तो इसी तरह राजनेता के बच्चे हैं। अगर ठीक है, राजनीति की माना है, पहले एक साधारण कार्यकर्ता बनिए, पंचायत घूमिए, ब्लॉक घूमिए, विधानसभा घूमिए, स्ट्रगल कीजिए। इनके कार्यकर्ता को क्या मिला जो इनके लिए झंडा लेके जिंदाबाद जिंदाबाद धूल खाते रहते हैं, धुआं खाते रहते हैं? इनके लिए क्या मिला? इसमें पूरे पारिवारिक मंत्री बने हैं इस बार। इतना बड़ा जनादेश मिला था, बिल्कुल नया मंत्रिमंडल, स्वच्छ मंत्रिमंडल लाना चाहिए था, जिसपे कोई दाग ना हो, जिसपे कोई आवाज़ ना उठा सके। बहुत से अनुभवी नेता है जो कई बार से जीत रहे हैं। ठीक है, उसी जाति बनाना था। अगर जातिवाद की राजनीति तो हो ही रहा है, ये एक्सेप्ट करते हैं, सब कोई जानता है, उसी जात में बनाना था। लेकिन कोई अच्छे लोग, हर जाति में अच्छे लोग हैं, परिवार से हटके हैं, उनको बनाना था। इस सरकार को कौन गिरा देता, कौन उखाड़ देता, क्या कर लेता? इलेक्शन तो हमेशा आता जाता रहता है। अभी आने वाले इलेक्शन में मोदी जी कैसे किसी को परिवारवाद पे, भ्रष्टाचार पे कैसे अटैक कर पाएंगे? कर भी सकते हैं, राजनीतिक हैं। इनको लग रहा है कि ऐसे बोलने के लिए इनको भी आरक्षण मिला हुआ है। आने वाले भविष्य में कोई साधारण परिवार का बच्चा चाहेगा कि मैं राजनीति कर लूं,
मैं कहीं से विधायक बन जाऊं, विधायक अगर कहीं गलती से बन भी जाता है तो कहीं मंत्री बन जाता, असंभव लग रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। बिल्कुल इसको बोलते हैं कि लोकतंत्र का हत्या या बंधक बोल सकते हैं। बिल्कुल बंधक बना लिया राजनीतिक दलों ने, जिसको मर्जी उसको खड़ा कर दिया। मतलब मर्जी से मतलब आम जनता कीजिए, अपने कार्यकर्ता को कीजिए। आप देखे होंगे नीतीश कुमार जब नालंदा में गए थे चुनाव प्रचार में, वहाँ बिल्कुल आवाज़ उठा था कि निशिकांत कुमार को राजनीतिक में लाइए, अध्यक्ष बनाइए। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या बोला वहाँ, भाई गलत बात है, चुप रहो, ऐसे बात नहीं करना। ऐसे नीतीश कुमार, और उनके आंखों के सामने जब पूरा परिवार के कई परिवार के सदस्य मंत्रिमंडल के शपथ ले रहे थे, उस समय नीतीश कुमार जी का आत्मा क्या कह रहा होगा। मोदी जी आशीर्वाद दे रहे होंगे तो बिल्कुल दे रहे होंगे क्या, मैं तो देख रहा था, बिल्कुल भीष्म पितामह की तरह दिख रहे थे, लाचार बेबस। इतने भीष्म पितामह भी बहुत बड़े महारथी थे उस समय जो उनका अवस्था था, उस समय उनसे बड़ा योद्धा कोई महाभारत की लड़ाई में नहीं था, ऐसा वर्णन है। ऐसे ही जो कल शपथ ग्रहण हो रहा था उसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से बड़ा राजनीतिक और सूझबूझ, इतना स्वच्छ छवि कोई नेता नहीं है देश में। इतना कोई अभी तक कोई सुई के दाग बराबर भी दोनों पे कोई भ्रष्टाचार रूपी दाग नहीं लगा है। लेकिन उनके सामने भ्रष्टाचार का जो इल्ज़ाम लगा है, या जो परिवार से निकल के आ रहे हैं नए नए चूजे, और भी कई लोग, एक ही पार्टी का नहीं है, सभी पार्टियों में बता रहा हूँ, परिवार के लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। पहले टिकट दे दे के एक ही परिवार में कई नेता बनाए गए। गठबंधन करते हैं तो मोदी जी हैं, नीतीश जी इतने बड़ा नेता हैं, इतना दबाव बना सकते हैं कि भाई परिवार के अलावा भी दूसरे को टिकट दीजिए, जो आपके कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दीजिए। कार्यकर्ता चुन के आते हैं, उसमें से किसी मंत्री को बनाइए, किसी गरीब के बेटा को बनाइए, किसी SC ST को बनाइए। ये दबाव डाल सकते हैं। पता नहीं क्या हो गया, भीष्म पितामह बने हुए हैं। आगे देखते हैं, जो ये मंत्री जिस टाइप का बना रहे हैं, इससे तो नहीं लगता कि बिहार का कुछ भला होगा। कैसे होगा? जो हमारा दुख तकलीफ को नहीं जानता, हमारा मतलब जनता का, जो कभी नेता पुत्र, पता है नेताओं को कितने फैसिलिटी थी, इनके बच्चों को कितने फैसिलिटी मिला हुआ है। इन्होंने कभी धूल नहीं खाया, धुआं नहीं खाया, कोई गांव नहीं देखा, कहाँ नली का प्रॉब्लम, कहाँ गली का प्रॉब्लम, कहाँ पानी का प्रॉब्लम है। क्या क्या दिक्कत से जनता जूझ रही है, किसको कब खाद चाहिए, कब बीज चाहिए, ये भी सब तो देखना पड़ता है। नेता मंत्री को किस विभाग का मंत्री बनेगा, उस विभाग में जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई लिखाई या हवाबाजी करते करते मंत्री बन गए, जमीनी सच्चाई कुछ पता नहीं, इसीलिए भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन बिहार में सबसे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? ये बड़े बड़े अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, ऐसे ऐसे मंत्री बनते हैं, उनको 360 में घुमा के उनके नाक के नीचे पूरा पैसा खा जाते हैं। इनको पता नहीं लगता क्या हो रहा है देश दुनिया में। कुछ कमीशन दे दिया, कुछ इधर से दिला दिया। बिल्कुल ये ऐसे ऐसे मंत्री बने हैं कि जहाँ नदी नहीं वहाँ पुल बना देंगे अधिकारी, पता नहीं लगा कि इनको पैसा निकल जाएगा। ऐसे होते हमने देखा ज़मीन में कई जगह कि बनना है कुछ और, बना दिया कुछ और। भोपाल का देखेंगे, एक वीडियो आ रहा था, मेट्रो लाइन पार हो गया, उसमें बड़ा ट्रक जा रहा था, उस ओवर ब्रिज में ही फंस रहा है। फिर नीचे गड्ढा खोद के JCB लगा के और रोड बना रहे, गड्ढा में रोड बनाएंगे। बरसात होगा तो उसका पानी निकालने के लिए मोटर का अलग बिल पास होगा। मतलब जब जब बरसात होगा तो एक अंदर अलग घोटाला का टेंडर निकलेगा उसमें से, और गड्ढा हो जाएगा रोड तो वही होगा ना, पानी तो भर जाएगा 3 फीट 4 फीट, तो उसके लिए 24 घंटा मोटर चलना चाहिए बारिश के दिन में, तो घोटाला का एक और जरिया हो जाएगा। ऐसे ऐसे हमारे मंत्री हैं जो AC से निकलते नहीं, वही मंत्री हैं जो बिल्कुल परिवारवाद से निकले, सीधे पैराशूट से उतरे और आसमानी बन गए। अरे ज़मीन पे रहेंगे तो इनको पता होगा कहाँ क्या प्रॉब्लम होता है, कैसा क्या होता है। उन्होंने स्ट्रगल किया है, धूल खाया, धुआं खाया है। ऐसे बनाना चाहिए, बनना इनको भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा समय लगे, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा जनता के बीच में जाइए, दुख सुख में शामिल होइए। ये नहीं कि परिवार का है इसको विधायक बना दो,
ये राजतंत्र हो गया है। और इनकी गलती क्या बताऊं, पैसा ले लेके हम लोग ऐसे चुनाव करते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे चुन देते हैं। जब ये पैसा खर्च करके, बिजनेस करके जब इतना बड़ा नेता बने हैं तो मंत्री बनाएंगे अपने परिवार से, अपने बहू को, अपने बेटे को, अपने समधी को, अपने समधिन को, अपने नातिन को, अपने पोती को। आप सिर्फ इनको आरती उतारते रहो। कौन? हम लोग, जनता लोग। इनकी आरती उतारते रहिए। जब वोट लेने आएंगे तो 1000 ले लीजिएगा इनसे दोबारा। 5 साल के बाद 1000 लेके फिर वोट दे दीजिएगा। और जो हमारे बीच का रहेगा वो इनका झंडा उठाता रहेगा और बाद में रोता रहेगा घर पे जाके कि हमें तो कुछ बनाए नहीं, खुद ही बन गए। ऐसा हमने देखा है अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में। देखते लोग, अच्छे अच्छे लोग कितने साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई प्रोग्रेस नहीं, आगे वैकेंसी नहीं है, कहाँ जाएंगे वो? वैकेंसी जब होगा अपने परिवार के। एक ही बार कितना बार दोहराऊं इस चीज़ को। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।